हम दूध के धुले तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। ताजिर बरादरी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कहीं और जाने या चुगली की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का ताजिर बरादरी के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया तो ये क्रेडिट सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का है। आज आपसे भत्ता लिया जाता है, ना जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अगर आज आपकी फैक्ट्रियां और सनतें चल रही हैं, सब अमन और सुकून से कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। बोले, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेट्स वजीर और वज़ीर आज़म तक ढिठाई से कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर दी। हमारा तो विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। विफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत अपने बिजली के मंसूबों की तरफ बढ़ रही है। मैं तो यही तवक्को रखता था कि अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया। हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे मामला चल सकता है। फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर रहे। पीटीआई स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास मुलतवी कर दिया। कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि इंतजार किया, मैसेज भी किया, मगर वो नहीं आए। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को थी अपोजिशन रहनुमा आएंगे। पीटीआई ने राबते पर अपनी आला क़यादत से बात करके बताने का कहा है। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे का हल निकलता है ना। 2014 का धरना भी 126 दिन का इसी तरह मुज़ाकरात करके ख़त्म हुआ था। उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। आइन कानून की रोशनी में जवाब है। ये नहीं कि ना का टुट सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता। इसी तरह पहले लीक ना करके आते कि पहले ही वो चल रहा होता टीवी के ऊपर। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। कानून और आइन के दायरे में रहकर ही मसाइल का हल निकलता है। हमारी तो कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अगर हम इजलास में गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही गए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हम जवाब देना चाहते थे, जब वो आएंगे ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे। मुज़ाकरात ही सियासी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार ने कहा, 2014 का धरना भी मुज़ाकरात के बाद ही खत्म हुआ था। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन स्पीकर के साथ राबता करके दोबारा इजलास में आएगी। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। अगर पीटीआई इससे इनहराफ करती है तो बिल आखिर उन्हें इसी टेबल पे ही आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सड़क पर आकर जो नतीजा हासिल करना चाहती है वैसा नहीं होगा। 25 नवंबर की रात भी इन्होंने यही गलती की। इससे कोई रास्ता निकाला ना निकलेगा। अभी भी ना समझे तो अपना भी नुकसान करेंगे और जमहूरियत का भी रास्ता जब भी निकलना है मुज़ाकरात से ही निकलना है। तहरीक इंसाफ की कमेटी का इंतजार इंतखाबात 2029 तक करेंगे। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात की मश्क लाहासिल हो गई। हुकूमती कमेटी पीटीआई का इंतजार करना चाहती है तो अलग बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के रूह के खिलाफ है। मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है और ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। हतमी जवाब तैयार हुआ, उसकी चूँकि तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात अमलन ख़त्म कर दिए। 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो हम मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। तर्जमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अपोजिशन का बहुत इंतजार किया, हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई, स्पीकर कौमी असम्बली ने नहीं। कहा पीटीआई ने जमहूरी रवायात को बहुत नुकसान पहुँचाया। हम पता नहीं इनको कौन कौन सा इंदिया देने के लिए बैठे हुए थे। इन्होंने अपना रास्ता खुद ही बंद कर दिया।
अगर हमारी कहीं भी बैठक हो गई है तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला सबको बताएंगे। हम मुज़ाकरात चुपके नहीं करेंगे। एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलेंगे, ये 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, आज़ाद अदलिया के लिए और पार्लियामान के लिए, इसके लिए हम हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारा मुतालबा 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन का क़याम था। बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। एहतजाज समेत हर तरह की जद्दोजहद करेंगे। हम सब कुछ आवाम के सामने रखेंगे। पीटीआई जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए 27 साल से जद्दोजहद कर रही है। बैरिस्टर गोहर ने अलीमीन गंडापुर से मुतल्लिक अफवाहों की भी तरदीद कर दी। कहा, पार्टी की सूबाई सदारत की तब्दीली अलीमीन गंडापुर की सिफारिश पर हुई है। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज्यादा है, शिक नंबर 7 को असल सूरत में बिल का हिस्सा बनाया जाता है। पीका एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। दोनों हाउसेस से पास होने वाला बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सेनेट में तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा, कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है, हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत ही नहीं की। पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। कोई कानून किसी मखसूस तबके के लिए बनाया जाए तो वो हकीकी कानून नहीं होता। ये कानून बराए इस्लाह है, कानून बराए सजा है और हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर, वकला और सियासी जमातें भी हम आवाज़। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ मार्च। मुजाहिरीन ने खारदार तारे लगाकर बंद रास्ता भी खोल दिया। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत बदहवास हो चुकी, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का कहें। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अपनी अपनी जमातों का किबला दुरुस्त करें। कहा, सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया, सहाफ़ियों का गला दबा दिया जाएगा। सहाफ़ियों का असम्बली के इजलास में शदीद एहतजाज और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी इंदिया। पीका तरमीमी बिल का ताल्लुक अखबार या टीवी से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया को डील किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का सेनेट में खिताब। कहा, सहाफ़ियों का पीका एक्ट से कोई मामला नहीं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों से बात अफरा तफरी और कत्लो गार्त तक पहुँच रही है। मशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। जिस हुकूमत ने पीका काले कवानीन पर मीडिया से धोखा किया, वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टैग लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया के गर्दन इसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हों। बानी पीटीआई अडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायविंड में कैद हो चुका। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। उमर अयूब कहते हैं कि डील ना ढील, कानून के मुताबिक अपने असीरों की रहाई चाहते हैं। मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत बानी से हमारी अलहदगी में मुलाकात भी ना करा सकी। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर ही मुज़ाकरात ख़त्म किए। सलमान अकरम राजा बोले, आइन की बालादस्ती की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आवाज़ बुलंद करने का कोई आइनी हक नहीं दिया जा रहा। बानी की हिदायत पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीटीआई ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात से फजलुर रहमान को आगाह किया। किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए दोनों जमातों के दरमियान एक मैकेनिज्म बनाया। हुकूमत का बानी पीटीआई को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं, इसीलिए जाली केसेस चलाए जा रहे हैं। 190 मिलियन केस के बाद बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 में भी जल्द सजा सुना दी जाएगी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
गुल हसन और औरंगजेब 1-1.5 साल से बानी पीटीआई के केसेस सुन रहे थे। अब नए जजेस को बिठाकर केसेस उनके हवाले कर दिए गए। बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहा है कि वो तरसीलाते ज़र भेजना बंद कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब भर में 20,000 घरों की तामीर का हदफ दे दिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। बताया गया अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 4 लाख से ज़्यादा दरखास्तें मुकम्मल दस्तावेजात के साथ मौसूल हुई। कुरम में इमदादी एशिया की फराहमी का सिलसिला जारी। ग़ज़ाई इजनास का 120 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुँच गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक भेजा जाने वाला काफिला अब तक का सबसे बड़ा काफिला है। काफिले में एशिया खुरनोश समेत दीगर इमदादी सामान शामिल है। पुलिस और FC की निगरानी में काफिला कुरम पहुँचा। काफिला पहुँचने के बाद मुतासरीन में ग़ज़ाई एशिया की तकसीम जारी। FBR को रवा माह बड़े शॉर्टफॉल रेवेन्यू का खदशा। ज़र्राए के मुताबिक जनवरी के लिए 956 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। अब तक 700 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। फरवरी के लिए 950 अरब रुपए और मार्च के लिए 1200 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा।